हेलो दोस्तों, हेलो, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाई कॉइन डीसीएक्स में लॉस क्यों होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो उसका मैं रिप्लाई कर रहा हूं। और ये बहुत सारे लोगों को ये चैलेंजिंग आती है, जो बिगिनर्स होते हैं उनके बहुत ज्यादा पैसे अगर वो लोग इन्वेस्ट करते तो लॉस हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, जबकि सब कुछ तो सही लगते रहता है। एक्चुअली लोगों को क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट में अधिकतर जो लोग आते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, वो ये सोच के आते हैं आज हम एक कॉइन पे पैसा डाले, 500%, 1000% जो है कॉइन जंप कर ले। हमने 100 रुपये डाला, तुरंत 10,000 रुपये बन जाए, हम मार्केट से बाहर हो जाए। तो लोग ये सोच के आते हैं और पूरा जो है पैसा जो वो लोग कमाए भी रहते हैं, जो मार्केट वाले कहते हैं, सब कुछ लॉस करके बैठ जाते हैं। कैसे लॉस से आप बच सकते हैं उसका भी तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं, आप अपने आप को पहले खुद को आप देखिए कि आप क्या क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं। तो आप जो मिस्टेक कर रहे हैं उसको मैं कंप्लीट जो है यहाँ पे आप लोग को जो है बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन से बताऊंगा, और क्या क्या लोग गलतियां करते हैं भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लोग क्या करते हैं भाई, मार्केट समझे बिना एंट्री करना। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, सीधा एंट्री करते हैं। उनको लगता है कि अब जो है प्राइस यहां से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। मार्केट जो है ऐसे 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 चल रहा होता है, लोगों को लगता है अब यहां से ऊपर ही जाएगा क्योंकि भाई ने खरीद लिया। भाई ने जो है इस प्राइस पॉइंट पे 1 लाख रुपए का कॉइन खरीद लिया, तो अब मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, गलत धारणा है। तो मार्केट समझे बिना एंट्री आपको नहीं करनी है, पहली बात तो ये है। आप अचानक से सो के उठे, सुबह देखे तो 5% मार्केट गिरा हुआ है, खरीद लिए कि भाई और नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। ऐसा बिना सोचे समझे एंट्री नहीं करना है। हर चीज के पीछे प्रॉपर एक रिसर्च होती है। पहले आपको रिसर्च करनी है, पढ़ना है, उसके बारे में समझना है, तब जाके आपको एंट्री करना है, पहला चीज, ठीक है। दूसरा, अधिकतर लोग क्या करते हैं, फोमो में ट्रेड करते हैं। फोमो फोमो मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो फोमो में अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, फोमो में ये गलती करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले क्या करेंगे, वो कोई न्यूज देख रहे हैं, वहां पे बात हो रहा है कि भाई अब जो है डॉज कॉइन एकदम 1000% ऊपर चला जाएगा, टेस्ला एक्सेप्ट कर रहा है, पूरी दुनिया जो है सब अपना घर बार दुकान मकान सब बेच के डॉज कॉइन खरीद लेगी। ऐसा होता है क्या, कभी बताइए। डॉज कॉइन ऊपर जाएगा तो नीचे भी तो आएगा। तो ट्रेंड के पीछे भागते हैं लोग, ट्रेंड के पीछे देखो पैसे बनते हैं, नो डाउट, लेकिन सेम टाइम में वो बिगिनर्स के लिए नहीं होता भाई, वहाँ एक्सपर्ट्स लोग जाते हैं, ठीक है। मीम्स कॉइन में जाना, इस पे जाना, उस पे जाना, वो बहुत गलतियां लोग करते हैं। फोमो में ट्रेड कभी मत करना। आपका कोई दोस्त बोल रहा है कि भाई बिटकॉइन खरीद लो, बिटकॉइन खरीद लो, आपने खरीदा, वहां से मार्केट 50% नीचे चला गया, बस खत्म। फिर 100 रुपए लगाए तो 50 रुपए लेके बैठे रहोगे। तो कहने का मतलब कि फोमो में कभी भी ट्रेड आपको नहीं करना है, ठीक है। तीसरा, लोग सबसे बड़ी गलती, मैंने भी अपनी करियर, मेरे को 6 से 7 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ। और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में मैं तब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ जब बिटकॉइन सिर्फ $10,000 का था। मैं आपको मेरी ट्रेड हिस्ट्री भी दिखा दूंगा। मेरे ख्याल से इथेरियम जो है 15-20 हजार रुपए का था होगा। आईएनआर में बता रहा हूँ, मैं तब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ इथेरियम के अंदर। आप आज देख लो, मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए से ऊपर का इथेरियम, ठीक है। तो मैं तब से एंट्री करूँ, मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री भी दिखा दूंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी दिखाने वाला, रुको, अभी अगला वीडियो उस पर बनाएंगे, ओके। तो स्टॉप लॉस यूज लोग करते ही नहीं है। उनको लगता है कि क्योंकि तुम्हारे भाई ने एंट्री ली है, बिटकॉइन खरीदा, इथेरियम खरीदा है, तो अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, रॉकेट बन जाएगा। अभी जो है आप लोगों को कुछ ऐसा पता चल जाता है, पता नहीं क्या सुनते हो, किसका सुनते हो, ये लोगों को लगता है कि मार्केट आपकी उंगलियों पर नचाई जा रही है। आप जैसे बाय का बटन दबाए, पीछे एआई एकदम से जो है एक्टिवेट हो गया और अब मार्केट सब कुछ ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसके पीछे एक लॉजिक होता है, लॉजिक होता है, मैजिक नहीं होता। एक फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पे लॉजिक काम करता है, मैजिक नहीं, ठीक है। एक आध साल में कोई एकदम मैजिक हो गया तो हो गया, अदरवाइज लॉजिक ही काम करता है। डिमांड सप्लाई, बाइंग सेलिंग, है ना, रजिस्टेंस सपोर्ट, ये सब काम करता है ना भाई, जो फंडामेंटल है। तो फोकस ऑन बेसिक्स। तो लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। लगाओ ना यार। अगर आप देखो, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करोगे तो जो आपका कैपिटल है वो पूरा गायब हो जाएगा, पूरा वैनिश हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा। तो वही बोलते हैं ना, कहावत है मेडिकल में, मैंने सुना था कहीं पे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि या तो देखो, अगर बीमारी हुई है तो आपको या तो उंगली कटानी पड़ेगी, उंगली कटवा लीजिए, या तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। समझे, मतलब वही है। अगर उंगली कटवा लो, उंगली कटवाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बीमारी फैलते फैलते पूरा हाथ में फैल जाएगा और पूरा हाथ कटवाना पड़ जाएगा। समझे। तो यही लॉजिक है इसमें भी, स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। तो आसान तरीका क्या है, उंगली कटवा लो भाई, चलेगा, ठीक है। तो ये है, ज्यादा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा नुकसान अपन को झेलना नहीं, क्योंकि फिर वही जो आपने कैपिटल वहां पे लगा रखा है वो तो पूरा उड़ जाएगा ना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, ओवर ट्रेडिंग करना, ये तो क्या बोलूँ अब मैं। ठीक है, ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं बहुत आसान शब्दों में। ठीक है, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स है, वो क्या कर रहे हैं, मैंने पूरा वीडियो बना के दे दिया कि भाई ऐसे ट्रेडिंग होती है वैसे ट्रेडिंग होती है, वो इधर उधर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और भी, और ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या है, ओवर ट्रेडिंग मतलब है पहले उन्होंने बाय किया था, ओके, पहले वो लोग बाय किए थे, अब वो लोग जो है सेल पहले जो है उन लोगों ने बिटकॉइन को लेट से बाय किया था। ठीक है, बिटकॉइन का प्राइस यहां से 50% नीचे चला गया। ठीक है, अब क्या होता है, उन लोगों ने $50,000 पे बिटकॉइन बाय किया था, लेट्स सी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये हो सकता है गलती आप भी करते हो। 50,000 पे जो है आपने बिटकॉइन बाय किया था, 50% नीचे चला गया, 20-30 हजार डॉलर पे चला गया बिटकॉइन मान के चलिए, तो लोग अपना बिटकॉइन बेच के नीचे और खरीदना शुरू कर देते हैं। उसको बेच दिया पहले जो वो लिए थे। ठीक है, या मान के चलो कोई फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, तो पहले क्या है, उसने जो है लॉन्ग किया था मार्केट, ये हो सकता है गलती आप भी कर रहे हो, 90% लोग ये गलती करते हैं, लॉन्ग किए, मार्केट जो है नीचे चला गया, ठीक है, तो यहां से फिर शॉर्ट कर दिए, फिर मार्केट यहां से ऊपर चला जाता है। सिंपल ओवर ट्रेडिंग, एक बार लॉस हो गया आज ही रिकवर करूंगा ऐसे करके, अगर आपने शॉर्ट कर रखा था मार्केट, ठीक है, तो उसके बाद जो है मार्केट ऊपर चला गया, फिर आप लॉन्ग करने लग गए हो, फिर वहां लॉस हुआ फिर शॉर्ट करने लग गए हो। ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये गलती बिल्कुल आपको नहीं दोहरानी, आपको करनी नहीं है, इसलिए इतना मैं मेहनत करके लिख के रात भर रिसर्च करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा आजकल जो स्कैम चल रहा है मार्केट में, पंप डंप कॉइन, पंप डंप कॉइन दोस्तों, इसमें नहीं फंसना है भाई। पंप कॉइन क्या, पंप डॉट फन वाला नहीं, हाँ वो भी एक तरीका है। अभी लोग क्या है, मीम कॉइन में घुस गए हैं, मीम कॉइन में तो ऐसा घुसे हैं, वो किसी का पता नहीं वीडियोस देख ली है कि आज जो है किसी व्यक्ति ने पेपे कॉइन पे 10,000 रुपए लगाए थे, 1 करोड़ रुपए लेके बाहर निकला है। लोगों ने ये वीडियो देख ली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, रेडिट पे, बस उसके बाद क्या, उसके बाद ये कि भाई लोग आ आके पंप डंप कॉइन पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। कॉइन मार्केट कैप में न्यू का टिकर ऑन करके रखते हैं, न्यू जो भी न्यू कॉइन आ रहा है सब में पैसा लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, कोई तो ऊपर जाएगा कोई तो ऊपर जाएगा, मार्केट या कॉइन तो ऊपर नहीं जा रहा है, इनके पैसे जाए जा रहे हैं मार्केट में। मैं बता रहा हूँ, जब जिस टाइम पे हम लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एंटर किए थे, उस टाइम में 10,000 12,000 सिर्फ कॉइन हुआ करता था, सिर्फ 10,000 12,000, उसमें भी 1-2 हजार कॉइन तो जिस टाइम मैं मार्केट में तो उस टाइम 1-2 हजार कॉइन डीलिस्ट भी हो गया था, जैसे एक डैश कॉइन है और ऐसे वर्ज कॉइन है, ये सब तो बहुत सारे कॉइन्स एकदम हट ही गए थे, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह कम हो गई, तो बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत से कॉइन तो मार्केट में दिखते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अभी देखोगे मिलियंस ऑफ कॉइन्स आ गए, हर एक घंटे में लगभग 100-200 कॉइन आते होंगे। क्यों, क्योंकि लोगों का पैसा उनको निकालना है, उनको खींचना आते हैं, पंप डंप करते हैं, लोग भी उस चीज को खुद सपोर्ट कर रहे हैं, खुद ही खरीदे जा रहे हैं, खुद ही खरीदे जा रहे हैं, नुकसान करे बढ़ जाते हैं। तो लोग, आपको भी पंप डंप कॉइन में नहीं पड़ना है, चाहे वो कॉइन डिसेक्स प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई सा प्लेटफॉर्म हो, मतलब पंप डंप कॉइन में नहीं पड़ना है। जो कॉइन्स अच्छे हैं, फंडामेंटली अच्छे, उन पे ही काम करना है आपको। ठीक है, दूसरा, प्रॉपर नॉलेज के बिना ट्रेड करना। प्रॉपर नॉलेज के बिना मतलब वही अगेन अंधेरे में तीर चला वाला बात हो गया, कि भाई पता आपको कुछ है नहीं, आप बस ट्रेड करे जा रहे हो करे जा रहे हो। ठीक है, और सबसे अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी और क्या क्या मिस्टेक्स होती है, उससे आप कैसे बच सकते हो। तो मिस्टेक्स है, हो सकता है इन चारों पांचों मिस्टेक्स में, 6 मिस्टेक्स में आप भी कोई एक मिस्टेक कर रहे हो, 100% आप कोई एक मिस्टेक कर रहे हो, तब भी आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा, और तभी आप आके इस वीडियो को देख रहे हो। सिंपल आसान शब्दों में, अगर आपको प्रॉफिट बन रहा होता, सुकून से कहीं बैठे होते रिलैक्स मोड पे, यूट्यूब पे ये वीडियोस तो नहीं देख रहे होते। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज यार, प्रॉपर नॉलेज के बिना ट्रेड क्यों करते हो, क्यों ये गलतियां बार बार कर रहे हैं। तो पहले रुकिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए। जब तक आप स्टेबल नहीं रहोगे, बस देखो, ट्रेडिंग दुनिया का सबसे आसान चीज है, सिर्फ बाय सेल का बटन ही दबाना है, लेकिन उससे पहले वेट तो करो। आप में पेशेंस ही नहीं है, और लाल हो जाता है, सपोर्ट पे आ रहा है तो आप बाय कर ले रहे हो। अरे पहले प्रॉपर एनालिसिस करो। टाइम लगता है पैसे को ग्रो होने में, टाइम लगता है पैसे को बढ़ने में, टाइम लगता है वेल्थ क्रिएशन में। ये फाइनेंशियल मार्केट है भाई, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ पे बड़े बड़े कंपनियां ने जो है अब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, इलोन मस्क, टेस्ला,
हर बड़ी कंपनियां इस पे इन्वेस्ट करके रखी है, माइकल स्लेयर, स्ट्रेटजी, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्ट कर रखा है यार। तो आपको क्या लगता है कि इन जो बिलियनियर्स है, जो इतने अरबपति खरबपति लोग हैं, इनके बीच में आपका 10,000 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जिन लोगों के पास इतने ज्यादा बिलियंस में एसेट्स हैं, उनको आपको देख के थोड़ा समझना चाहिए। वो लोग क्या रोज बाय सेल करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बाय करके होल्ड कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्या करता है? बिटकॉइन बाय करके होल्ड करके वेट कर रहा है भाई, वो खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो खरीद के वो लोग होल्ड कर रहे हैं कि जब एक टाइम पे वो जाएगा ऊपर, तो आज सिर्फ स्टेकिंग का उनका इतना रिवॉर्ड है कि क्या बताएं। समझ रहे हो? दुनिया का सबसे ज्यादा पब्लिक कोई अगर कंपनी है जिसने बिटकॉइन ओन कर रखा है, माइकल स्लेयर की स्ट्रेटेजी। कभी जाके देखो, इन सब के बारे में भी हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं और आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सातवां, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ना करना। अब लोग क्या करते हैं ना, पूरा पैसा उठा के पेपे कॉइन में लगा देंगे। 10,000 रुपए, हम भी बनेंगे भैया करोड़पति। 10,000 रुपए लाए, पेपे कॉइन में लगा दिए, पेपे तो पेपे पेपे ही बन गया, फिर पोपट बन गया। पेपे ने पोपट कर दिया, बस बाद में यही बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या, आपको अपने कॉइन्स को यार 1 2 3, अगर इन्वेस्टमेंट कम है, 2 3 कॉइन में एटलीस्ट इन्वेस्ट करो। इनमें से अगर एक कॉइन ऊपर जाता है, दूसरा कॉइन नहीं चला, और एक पहला मतलब 2 कॉइन और नहीं चला, एक कॉइन भी चल गया, तो आपका जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और पहले तो जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उसी पे इन्वेस्ट करो। ओके, हो गया ये गलती। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो है लोग अधिकतर इस पे गलतियां करते हैं। ओके, तो ये गलतियां जो है आपको नहीं दोहरानी है दोस्तों, ठीक है। और रही बात कि भाई क्या नहीं करना है, 1 मिनट मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं। हाँ, कॉइन लॉस से कैसे बचे, कॉइन डीसीएक्स में लॉस से कैसे बचे। देखो, सबसे पहला क्या, पहले स्पोर्ट में ट्रेडिंग करो, स्टार्टिंग में फ्यूचर्स में मत जाओ। फ्यूचर्स ऑप्शंस में एडवांस चीजें लगती है, उसको सीख के करना पड़ता है। वो थोड़ा रिस्की मार्केट है, बहुत रिस्की मार्केट है। स्टार्टिंग आप कीजिए स्पोर्ट ट्रेडिंग से, ठीक है। दूसरा, स्टॉप लॉस यूज कीजिए, हर ट्रेड में आप स्टॉप लॉस यूज कीजिए, नहीं तो वही बोला, उंगली कटवा लो या तो हाथ कटवाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस यूज यूज कीजिए। तीसरा, सिर्फ टॉप सिर्फ टॉप एंड ट्रस्टेड कॉइन में इन्वेस्ट करें। मैं आपको 2 ही कॉइन बता रहा हूं दोस्तों, 2 कॉइन में बस इन्वेस्ट करो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, 5 साल के लिए देख रहे हो, 10 साल के लिए देख रहे हो, 5 साल से नीचे का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, कुछ पैसा दिखता ही नहीं है। 5 साल के लिए होल्ड करो, 10 साल की होल्ड करो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लंबे समय पे, बिटकॉइन खरीदते रहो, इथेरियम खरीदते रहो, दैट्स इट। 2 ही कॉइन खरीदो, इथेरियम नहीं खरीदना है मत खरीदो, एक ही कॉइन खरीदो, है बिटकॉइन। बस, पूरी दुनिया को चलाता है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन ही खरीदो। बिटकॉइन 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 बिटकॉइन, ठीक है। तो बिटकॉइन ही खरीदो और कुछ नहीं। ओके, तो एक ही कॉइन पे आप इन्वेस्ट करो, मैं एक ही बोलूंगा, बिटकॉइन। और अगर आप फिर थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना ही है तो इथेरियम पे आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन जो रहेगा बिटकॉइन रहेगा। ओके। चौथा, इमोशन से नहीं लॉजिक से ट्रेड करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमोशन से नहीं, आपको क्या लगता है उससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं। लोगों को लगता है यार, मुझे लगता है कि जो है बिटकॉइन नीचे जाएगा। अरे भाई, तुम्हें लगता है मतलब क्या, लगने से कुछ नहीं होता, फिर आपके लग जाएंगे, फिर वही बात आए है ना। तो मार्केट में ये लगता है वो लगता है, ऐसा काम नहीं होता है। आपको जो है मेहनत करके रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट है ये कोई बच्चों का वीडियो गेम नहीं चल रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े ट्रेडर्स ये बात बोलते हैं कि भाई बच्चों का वीडियो गेम नहीं चल रहा है, यहाँ पे बाय सेल किए, ठीक है। आपके लगने से कुछ नहीं होता, आपको जो है इमोशन से नहीं लॉजिक से ट्रेड करना है। ये जो मैं इतने टॉपिक्स आपको बताया ना, रात भर मेहनत करके रिसर्च करके यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है। इसका रिस्पेक्ट कीजिए, इसको पूरा देखिए, इसको सीखिए, समझिए। वेल्थ आपका ही ग्रो होगा, मेरा नहीं, ठीक है। ये चीज है। और अगर किसी को डाउट हो कि भाई आप ट्रेड नहीं करते या जो है आप इन्वेस्ट नहीं करते, मेरे वीडियोस जाके यूट्यूब पे देखो, हजार हजार डॉलर के पोर्टफोलियोज दिखा रहा होता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पहले उस लेवल पे पहुंचो, फिर ये उल्टी पुल्टी बातें करना भाई, ये कमेंट में आके कि भाई ये है वो है ऐसा है वैसा है, अपन इग्नोर कर देते हैं, चीजों को सीरियसली लेते नहीं है, ठीक है। तो अगर वो हो तो जाके एक बार देखो, वहाँ पे हजार हजार डॉलर के मैंने दिखा भी रखा है, कैसे उस पर बाय करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, आरओआई कैसे आ रहा है,
क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो नीचे कमेंट कर दो, अगला वीडियो उस पर बना देंगे, पोर्टफोलियो पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो अपना माइंड स्टेबल करके इस वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आ रहा है वापस से रिवाइज करके देखो, आपको हेल्प होगा इससे। ठीक है, थैंक यू सो मच।